क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए है गेहूं पीस रहा है, बी है मैं बालक को जगवाता हूँ, सी है मदन गोपाल को हंसा रहा है और डी है राम पत्र लिखता है। तो इसका आंसर आएगा ए, गेहूं पिस रहा है। इसमें गेहूं पिस रहा है वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए यह वाक्य अकर्मक है। बाकी जो तीनों वाक्य है जैसे बालक, गोपाल एवं पत्र जो है वह कर्म है और इन तीनों में क्या है, सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, घन शब्द का एक अर्थ बादल होता है तो दूसरा अर्थ है। ए है हल, बी है सब्बल, सी है फावड़ा, डी है हथौड़ा। तो इसका आंसर आएगा डी, हथौड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? ए है रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, बी है युवक टहल रहा है, सी है राम ने अमरूद खरीदे और डी है रमजान रोजे रखता है। तो इसका आंसर आएगा ए, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया है। इस वाक्य में कर्ता रमा ने राधा से पत्र लिखवाया है अथवा पत्र लिखने के लिए प्रेरणा दी गई है, इस कारण इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है? ए है निबंध, बी है नियम, सी है निर्बल, डी है निवास। तो इसका आंसर आएगा सी, निर्बल। निर्बल शब्द में नि उपसर्ग न होकर निर उपसर्ग है और बाकी जो तीनों है इसमें नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जगत प्लस नाथ शब्दों का संधि युक्त शब्द है। ए है जगत प्लस नाथ, बी है जगन्नाथ, सी है जगन्नाथ और डी है जगतनाथ। तो इसका आंसर आएगा सी, जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, घुड़सवार का समास विग्रह होगा। तो घुड़सवार का समास विग्रह होगा। ए है घोड़ों का सवार, बी है घुड़ के लिए सवार, सी है घोड़ों पर सवार और डी है घोड़े में सवार। तो इसका आंसर आएगा सी, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। घुड़सवार का समास विग्रह घोड़े पर सवार है। समास का नाम है जैसे अधिकरण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए शब्द है। ए है अग्रज, बी है अभूतपूर्व, सी है अनुगामी और डी है अपव्ययी। तो इसका आंसर आएगा सी, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं, जो पहले न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो के लिए एक शब्द है। ए दुर्गम, बी अप्रत्याशित, सी अनिश्चित, डी अमिथ्यावादी। तो इसका आंसर आएगा ए, दुर्गम। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे हम दुर्गम कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो वह अप्रत्याशित होता है और जिसके विषय में कोई निश्चित न हो वह अनिश्चित होता है तथा जो असत्य न बोले उसको हम
अमिथ्यावादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सेप्टेंस शब्द का हिंदी रूप होगा। ए है उपसाधन, बी है स्वीकृति, सी है स्वीकार्यता, डी है संयोग। तो इसका आंसर आएगा स्वीकृति। बी स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 10 है सम्यक प्रकार से विधान करे के लिए एक शब्द है। ए दंपति, बी थका हारा, सी संविधान, डी है शुश्रूषा। तो इसका आंसर है सी संविधान। सम्यक प्रकार से विधान करे संविधान होता है। पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दंपति कहते हैं। थका हुआ और हारा हुआ थका हारा कहते हैं। सेवा करने की जो इच्छा रखता है उसको हम शुश्रूषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्थान शब्द का विलोम होता है। ए है उपमेय, बी है कापुरुष, सी है पतन, डी है ग्रस्त। तो इसका आंसर आएगा सी पतन। उत्थान का विलोम पतन होता है। उपमेय का विलोम अनुपमेय होता है। कापुरुष का विलोम सपुरुष होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है। ए है प्रबोधिनी, बी है निरोग, सी है अक्षोहिणी और डी है अपराध। तो इसका आंसर आएगा सी अक्षोहिणी। अक्ष प्लस उहिणी अक्षोहिणी होता है। गुण संधि का अपवाद है। ओ के स्थान पर औ का प्रयोग हुआ है जो अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 13 है विपद जाल शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। ए है विपद प्लस जाल, बी है विपद प्लस जाल, सी है विपज प्लस जाल और डी है विपद जाल। तो इसका आंसर आएगा हमारे बी विपद प्लस जाल। विपद प्लस जाल विप जाल में व्यंजन संधि है। इसके अंतर्गत त का द में संधि नियम के अनुसार द के बाद ज आने से द का ज में बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए है भलाई करने में क्या पूछना, बी है पूछ करके भलाई करना, सी है भलाई करना, डी है भलाई करने में आनाकानी करना। तो इसका आंसर आएगा ए भलाई करने में क्या पूछना। भलाई करने के कार्यों के लिए किसी से पूछना नहीं चाहिए। जैसे राम ने कहा कि मैं प्याऊ खुलवाना चाहता हूँ तो मैंने कह दिया नेकी और पूछ पूछ अर्थात पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है एडजर्न शब्द का हिंदी रूप होगा। ए तदर्थ, बी असमंजक, सी स्थगित करना, डी समायोजन। तो इसका आंसर आएगा सी स्थगित करना। क्वेश्चन नंबर 16 है अपशब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए है अप, बी है अप, सी है अ, डी है अपश। तो इसका आंसर आएगा ए अप। और बी जो है उसमें हलंत है इस वजह से इसमें ए वाला आंसर आएगा। जैसे अपशब्द, अपवर्तन, अपंग, अपशकुन, अपमान आदि। क्वेश्चन नंबर 17 है बाजारू शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। ए है ऊ, बी है के, सी है आरू और डी है आऊ। तो इसका आंसर आएगा ऊ। क्वेश्चन आंसर है बी।
यहाँ पर ऊ आएगा, बड़ा वाला ऊ। बाजारू शब्द में ऊ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाजार प्लस ऊ, जैसे बाजारू। झाड़ प्लस ऊ, झाड़ू। घर प्लस ऊ, घरू आदि। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए है निरालकृत लखनऊ, बी है निर्वयव, सी है निर्वयव और नीरव, सी है निर्धनी निहारिका, डी है निहिसार और निःशुल्क। तो इसका आंसर आएगा डी, निह और सार। निसार निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन से विकल्प में अशुद्ध है? तो हमें अशुद्धि बतानी है। ए विभीषण, विकास, विपक्ष, बी है व्याकरण, शिशु, शिविर, सी है षष्ठ, षड्दर्शन, षडानन, डी है श्रृंखला, श्रीयुक्त, शुरू। तो इसका आंसर है डी, श्रृंखला, श्रीयुक्त और शुरू। बाकी तीनों विकल्प ए बी सी तीनों शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिछौना शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। ए है आना, बी है ना, सी है ओना और डी है बी। तो इसका आंसर है हमारे सी, ओना। ओना। बिछौना शब्द में ओना प्रत्यय लगा है, जैसे खेल प्लस ओना खिलौना, घिन प्लस ओना घिनौना, बिछ प्लस ओना बिछोना आदि। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, बी है प्रकट, सी है प्रातःकाल और डी है प्राणी। तो इसका आंसर आएगा हमारे सी, प्रातःकाल। शेष सभी शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप प्रातः, जिसमें प्रातः और काल आएगा, जैसे प्रातः काल। क्वेश्चन नंबर 22 है, किनारा का पर्यायवाची है। ए है छोर, बी है कूल, सी है सिरा, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा बी, कूल। कूल। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए है ठंडा, बी है चंचल, सी है पंखा, डी है स्थायी। तो इसका आंसर आएगा सी, पंखा। और तीनों जो वाक्य है वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कूच और कूच युग्म शब्द के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ए है स्तन और प्रस्थान, बी है थोड़ा और प्रयास, सी है कुचला और छिपा, डी है कम और तट पर। तो इसका आंसर आएगा ए, स्तन और प्रस्थान। कूच स्तन होता है और कूच प्रस्थान होता है, जैसे कूच कर गए, प्रस्थान कर गए। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेचैन शब्द में समास है। ए द्विगु, बी अवयवी भाव, सी द्वंद्व और डी है तत्पुरुष। तो इसका आंसर आएगा बी, अवयवी भाव। अवयवी भाव समास में प्रथम पद एक अवयव होता है, जिसको हम उपसर्ग होता है। इस उदाहरण में प्रथम पद बे एक उर्दू का उपसर्ग है, जैसे समास विग्रह हुआ बिना चैन के।
इसलिए यहाँ पर अवयवी भाव समास है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।